अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जमात दहम की दरसी किताब में दी गई नज़म ख़िताब जवानाने इस्लाम के शेर नंबर 6 की तशरीह करेंगे। और ये शेर है, अगर चाहूँ तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूँ। ये लिखाई में लफ्ज़ अल्फाज रह गया था, मैंने ऊपर लिख दिया है। अगर चाहूँ तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूँ, मगर तेरे तख़य्युल से फ़ज़ूं तर है वो नज़ारा। हर लुग़त के लिए जो अल्फाज हैं, अगर चाहूँ यानी अगर मैं करना चाहूँ, नक्शा खींचना अल्फाज के ज़रिए मंज़र बयान करना, किसी वाक़या को बहुत वज़ाहत के साथ बयान करना कि इसका मंज़र आँखों में आ जाए। मगर का लफ्ज़ लेकिन के मानों में आया है। तख़य्युल से मुराद है सोच, समझ बूझ, ख्याल, ज़हनी सलाहियत। नज़ारा मंज़र, फ़ज़ूं तर बाला तर, ऊपर, बुलंद, पहुँच से बाहर। और यहाँ पर ये तर लफ्ज़ नहीं लिखा। फ़ज़ूं का भी मतलब है बाला तर, ऊपर, लेकिन तर का साथ लफ्ज़ है वो तो ज़्यादा बेहतर है, तो ये यहाँ रह गया, तो फ़ज़ूं तर ये लफ्ज़ है। मफ़हूम है, ऐ नौजवान, अगर मैं चाहूँ तो अपने अशार के ज़रिए तुम्हारे बुज़ुर्गों के कारनामों को किसी मंज़र की तरह तुम्हारी आँखों के सामने पेश कर दूँ, लेकिन तुम्हारी सोच और समझ बूझ इतनी पुख्ता और मजबूत नहीं। तुम्हारी सोच वहाँ तक पहुँचने से कासिर है। यानी यहाँ इकबाल कह रहे हैं कि आज के नौजवान की दिमागी सलाहियत या समझ बूझ की सलाहियत इतनी नहीं है कि वो अपने बुज़ुर्गों की तालीमात या उनके सोच को समझ सकें, उनकी तालीमात को पा सकें। तो हम आते हैं इसकी तशरीह की जानिब। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल की शायरी को इल्हामी शायरी भी कहा जाता है। बाज़ लोग इनकी शायरी को कुरान की तफसीर भी कहते हैं। अपनी नज़म ख़िताब जवानाने इस्लाम के इस छठे शेर में अल्लामा इकबाल बड़ी खूबसूरती और महारत से एक तरफ तो अपनी सलाहियत और दूसरी तरफ अपनी शायरी की खूबी बयान की है, लेकिन साथ ही नौजवान नस्ल की अक्ल पर मातम करते नज़र आते हैं और फरमाते हैं कि मेरे अंदर तो ये सलाहियत मौजूद है कि मैं अपनी शायरी के ज़रिए तुम्हारे बुज़ुर्गों और माजी के हीरोज़ के कारनामे ऐसे बयान करूं कि तुम्हारे सामने तस्वीर की तरह का मंज़र पेश हो जाए, लेकिन क्या करूं कि तुम्हारी अक्ल इतनी पुख्ता और मजबूत नहीं कि इस बात को समझ सके। यहाँ पर इकबाल हमारे असलाफ़ यानी आबा अजदाद के कारनामे, फतूहात और अज़मत के किस्से सुना रहे हैं, और ये इतने शानदार हैं कि अगर इनको भरपूर तरीके से अल्फाज में बयान किया जाए तो आँखों के सामने एक मंज़र बनता चला जाता है। इनका बुलंद किरदार, रहम दिली, तर्ज़ हुकूमत, इंसाफ पसंदी, माशरती इंसाफ और बेहतरीन समाजी निज़ाम अलगर्ज़ हर वो खूबी जो अच्छे इंसान और बेहतरीन हुक्मरान में होनी चाहिए थी उनमें। लेकिन आज का नौजवान इस काबिल नहीं कि वह अपने असलाफ़ की अज़मत को मुकम्मल तौर पर समझ सके और अपनी शख्सियत को अपने दीन और तमद्दुन के मुताबिक के सांचे में ढाल सके। तो यहाँ पर इसकी तशरीह का ख़त्मा हुआ। तो अलगज़ अगर इसका ख़ुलासा हम निकालें तो ये है कि एक तरफ इकबाल अपनी ज़बरदस्त किस्म की शायरी और अपनी अल्फाज की सलाहियत को बयान करते नज़र आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने नौजवानों की अक्ल के मामले में परेशान हैं कि अगर मैं आपके सामने अल्फाज में बयान कर भी दूँ तो तुम्हें समझ नहीं आएगी, तो लिहाजा तुम्हें अपना इल्म बढ़ाना है ताकि तुम्हें अपने नौजवानों, अपने असलाफ़ के कारनामे और उनकी तालीमात समझ आ सके। शुक्रिया।